रोबो, अब ये देखो तकिया कितना छोटा हो गया है। ये तुम नया तकिया ले लो। नहीं माँ, मैं यही तकिया लूंगा। आप इसको बड़ा कर दो ना। रोबो, ये तकिया जब तुम पैदा हुए थे ना, तब बनवाया था। तुम्हें ये बहुत पसंद है। तुम इसके बिना कभी सोते नहीं। जी माँ, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, लाओ मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। रोबो खुश हो जाता है। एक दिन रोहन उनके घर आता है। उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर खिलौना कार थी, जो बहुत महंगी लग रही थी। अरे वाह रोहन, ये कार तो बहुत बढ़िया है। आओ दोनों मिलकर इसके साथ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस ये दिखाने आया हूँ कि ये मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दी है। कि देखो देखो कितनी अच्छी है ना। बस ठीक है। रोबो गुस्से से अंदर चला जाता है। माँ, मुझे भी रोहन जैसी कार चाहिए। अरे बेटा, मैंने खिड़की में से देखा था, वो कार बहुत महंगी है। हम अभी नहीं खरीद सकते। रोबो निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है और अपना तकिया लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो क्या देखता है कि उसके पास वही खिलौने वाली कार थी। रोबो बहुत खुश हो जाता है। वो उसके साथ खेलता है। अगली सुबह वो कार गायब हो जाती है। हाँ, मेरी कार किधर गई? माँ, माँ, मेरी कार आपने देखी? कौन सी कार बेटा? तुमने जरूर कोई सपना देखा है। नहीं माँ, कार थी। मैंने रात को उसके साथ खेला था। बिल्कुल रोहन जैसी कार थी। अच्छा चलो, स्कूल से देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। रोबो स्कूल चला जाता है। वो बहुत निराश लग रहा था कि अचानक उसकी नजर आराध्या के बैग की तरफ पड़ती है। अरे वाह, तुम्हारा बैग कितना सुंदर है। मुझे भी ऐसा बैग चाहिए। मैं अपने पिताजी से कहता हूँ। घर आकर वो बैग खरीदने की जिद करता है। पिताजी, मुझे भी आराध्या जैसा बैग चाहिए। रोबो, तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैंने सुना है कि कल तुम कार की जिद कर रहे थे। तुम रोज रोज क्या नई नई मांग करते हो? पिताजी, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। मेरे पास भी तो अच्छा बैग होना चाहिए ना। आप मुझे अच्छी चीजें नहीं लेकर देते। मैं नहीं बोलता आपसे। ये कहकर वो अपने कमरे में उसी तकिए पर जाकर लेट जाता है और रोते हुए सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो फिर वही होता है। उसे आराध्या जैसा बैग मिल जाता है। रोबो बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा मैं चाहता था। लेकिन सुबह वो बैग गायब हो जाता है। वो भागकर माँ के पास जाता है। माँ, पिताजी, मेरा बैग वो रात को वहीं था, अब नहीं है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। रोबो, क्या बात है बेटा? तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? हमने नहीं देखा तुम्हारा बैग। और ऐसा कौन सा बैग था जो हमें नहीं पता? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फिर स्कूल से लेट हो रहे हो। रोबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है। अब तो वो जिस चीज की जिद करता तो रात को वो उसके पास मिल जाती और सुबह होते ही वो गायब हो जाती। अरे, कहीं ये तकिया जादुई तो नहीं? वो तकिए से कभी कपड़े की मांग करता, कभी खिलौने की, कभी बोतल, कभी बैग। एक दिन पिताजी ने उसके कमरे में अकेले बातें करते देख लिया। रोबो को डॉक्टर पास ले जाना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। अरे, ये खुद से बातें करता है। पिताजी, आप आइए। आप दरवाजे पर खड़े क्या सोच रहे हैं? अरे बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आइए ना। ये देखिए, ये मेरा तकिया जादुई है। मैं इसे जो भी मांग करता हूँ, ये मुझे तुरंत दे देता है। रोबो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये साधारण तकिया है। अगले दिन रोबो को उसके पिताजी डॉक्टर पास ले जाते हैं। डॉक्टर रोबो का अच्छे से चेकअप करता है, उससे काफी सवालात करता है। आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
चिंता की कोई बात नहीं। बस रोबो, आप अपनी इच्छाएं कम कर दो। अपने माता पिता को तंग मत किया करो, ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। लेकिन मैं तो तंग नहीं करता, मुझे तो मेरी सारी चीजें अपने जादुई तकिए से मिल जाती हैं। जादुई तकिया? डॉक्टर साहब, जब रोबो पैदा हुआ था तब इसकी माँ ने इसको वो तकिया बना कर दिया था। तब से अब तक ये उसी तकिए पर सोता है और उसको जादुई तकिया समझ रहा है। आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? एक रात रोबो तकिए से अच्छे अच्छे खाने मंगवा कर खा रहा होता है तो अचानक माँ और पिताजी उसके कमरे में आ जाते हैं। रोबो, ये कहाँ से लाए खाना? माँ, पिताजी, मुझे इस तकिए ने खाना दिया है। मैं इसे जो भी मांग करता हूँ ये मुझे तुरंत दे देता है। अच्छा, ऐसा है तो हमारे लिए नए कपड़े मंगवाओ। रोबो जादुई तकिए से कहता है। ए जादुई तकिए, मेरी माँ के लिए और पिता के लिए नए कपड़े ला दो। लेकिन तकिया बिल्कुल शांत रहता है। मैंने कहा था ना, ऐसा नहीं होता। चलो अब सो जाओ। अरे रोबो, तुम भी पता नहीं क्या हो। अरे रोबो, ये एक साधारण तकिया है और कुछ नहीं। सो जाओ अब तुम। लेकिन ये खाना कहाँ से आया? तुमने चोरी की? नहीं माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे जादुई तकिए ने दिया है। माँ और पिता कमरे से बाहर चले जाते हैं। रोबो, मैं सिर्फ तुम्हारा तकिया हूँ और सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा, किसी को बताना मत। रोबो खुश हो जाता है और तकिए पर सर रखकर शांति से सो जाता है। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।